सबका खाए सबका। यहाँ दिल में कपट जो बसाया, कभी मुक्ति नहीं दुख से पाया। यहाँ दिल में कपट जो बसाया, कभी दिल में नहीं दिल से मन दुनिया में कपटी बनाया, कभी मुक्ति नहीं दुख से पाया। दुनिया में कपटी बनाया, लोभ कपट का है बड़ा भाई, लोभ कपट का है। सत्संग बिना रे कभी ना जनाई, सत्संग बिना है कभी ना जनाई। माया कपटी को जग में फंसाया, कभी मुक्ति नहीं दुख से पाया। जानो कपट की बहन है बेटा, बनाती है बेटा। डोली कपटी को घट में बुलाया, कभी मुक्ति नहीं दुख से पाया। दुगले कपट की पत्नी है प्यारी, मतलब कपट के पूरे खानदान का परिचय है गजब। ये जितने लोग कपटी किस्म के होंगे वो अपने खानदान का परिचय याद कर लेंगे, ठीक न? चुगले कपट की पत्नी है प्यारी, पापों का गठरी उठाती रे भाई, मोह कपटी को घट में सताया, कभी मुक्ति नहीं दुख से पाया। जैसा कपट का आवारा है बेटा, भेजा नरक में जिनको चपेटा, काम कपटी को घट में डराया, कभी मुक्ति नहीं दुख से पाया। ज्ञान कपट का बाप है पाला, जय गुरु बंदे गुरु से डराला, बुद्धि कपटी को जग में चलाया, कभी मुक्ति नहीं दुख से पाया।
जो बसाया, कभी मुक्ति नहीं दुख से पाया। साहेब सबका तो आप लोगों ने भजन के माध्यम से सुना कि यहाँ दिल में कपट जो बसाया, कभी मुक्ति नहीं दुख से पाया। मतलब जो कपटी भाव के होते हैं, जिसके अंदर कपट रहता है, उनके पास सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिलता। क्या मिलता है? क्या मिलता है? तो आप लोगों के पास दुख नहीं है, दुख है आप लोगों के पास है। कभी भजन की पहली लाइन याद किए रहना, दिल में कपट जो बसाया, कभी मुक्ति नहीं दुख से पाया। आना है, लेकिन हाथ में आपके गंदा है, कचरा लगा हुआ। सोना पर लगेगा कि नहीं? लगेगा। सोना की क्या दोष? इसका दोष है हाथ का। ऐसे ही है चेतन प्राणियों, इस संसार में किसी का दोष नहीं है, दोष तुम्हारे भीतर है। कहाँ है? अब वो भीतर का दोष निकलेगा कैसे? दो अगरबत्ती घुमाने पर, हाँ, राम राम जपने पर, मुख में राम, बगल में चूड़ी, पाजर, घाट काट ले, इससे भी नहीं शुद्ध होगा यह हृदय। इस दिल को शुद्ध रखना हो तो संतों के शरण में आना जाना पड़ेगा, संतों की वचन सुनना पड़ेगा। जब उनकी वचन हृदय में जाएगा तो अंदर की कचरा निकल करके बाहर भाग जाएगा। वरना सोचोगे कि गंगा जी में स्नान करने शुद्ध हो जाएंगे, तो गंगा जी का जब हृदय में जाता नहीं है, चला जाता, तब कैसे होगा? तो यहाँ दिल में कपट जो बसाया, कभी मुक्ति नहीं दुख से पाया। दिल में कपट जो बसाया, कभी मुक्ति नहीं दुख से पाया। तो कल से आप लोग कपट मत रखें। तो कपट किससे किससे होता है? कि जितने लोग आज के बोलते हैं आई लव यू, ये बहुत कपटी होते हैं। क्या होते हैं? ये बच्चे नहीं बोल रहे, सोचते हम तो बड़ा गलत काम कर दिए। ये जितने बोलने वाले हैं, चाहे मोबाइल से या मुंह से, ये बहुत कपटी होते हैं। वो कैसे? अरे इनको कपटी न कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? जिस माता पिता ने जन्म दिया, आज उस माता पिता का कदर न करते हुए अपने निजी सुख के लिए अपने पूरे परिवार का सत्यानाश कर। किसके सुख के लिए? हाँ? और जिन माता पिता ने जन्म दिया था औलाद के लिए, अपना सुख को त्याग दिया, अपने सुख को त्याग करके उसको पाला, बड़ा किया और कुछ बनाने का उद्देश्य रखा। और ऐसे नालायक गद्दार औलाद, एफल ये पढ़ने वाले बच्चे आज इतने घातक हो गए, खतरनाक हो गए कि
मोबाइल लेकर के छिप छिप करके बात बोलते हैं कि आई लव यू करने की जरूरत नहीं, कहते हैं छिप करके और उसको चैलेंज देते हैं कि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम है ना। अब बात करेंगे मोबाइल में ले करके रजाई मोड़ क्या पकड़ लेंगे एकांत में। ये लोग कपटी होते हैं और ननद भौजाई में जो व्यवहार होता है कपट भाव से होता है। इसमें ननद और भौजाई अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इसमें कोई ननद भौजाई तो नहीं है। ननद भौजाई में कपट का व्यवहार, क्योंकि भौजाई अधिकार जमाती है कि ये मेरा घर है और ननद तो सेकंड सास है। ननद उस घर की दूसरी सास है, क्योंकि उसके माता पिता है जो अहंकार है। ये तो हमारे माता पिता का है। अब दोनों हक की लड़ाई में फिर क्या बात है, मैटर उठाई तक चली जाती। क्या लगता है ननद को कुछ हो गया, या ननद कहती है कि अभी कल की आई है भाभी, लगता है कि कुछ न कुछ मैटर हो जाए तक पहुंच गया। बात तो बहुत कुछ सुनाना था, लेकिन किसी कारण से लेट आप लोगों ने कर दिया, क्योंकि अभी हमें 2 जगह जाना है और कार्यक्रम तो इस समय इतना है कि सोने के लिए तरसना पड़ जा रहा है। तो यहाँ दिल में कपट जो बसाया, कभी मुक्ति नहीं दुख से पाया। दिल में कपट जो बसाया, कभी मुक्ति नहीं दुख से पाया। और जब सास बहू में विवाद होने लग जाता है तब वहां कपट पैदा हो जाता है। जब तक विवाद नहीं है तब तक कपट नहीं है। इसलिए सास बहू शंका मत रखना। सास को संभल के रहना है बहू से। सास को संभल के रहना है किससे? बहू से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सास हक जमाती है कि मैं सास हूं, तो बहू की हक जमाती है कि मैं घर की क्या हूं। ये सास लोगों को समझ नहीं आता होगा। सास अंधी हो जाती है हक के कारण। अधिकार के नाते ये दुनिया में जितने सासू हैं ये अंधी हो जाती है। और अंधी सास को मैं कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारे घर में बहू आ जाए, तुम बहू वाली हो जाए, तो अपना आंख खोल देना। क्यों? कि उस घर में तेरा हक था, अब तुम्हारे हक में भी हक जमाने के लिए कौन आ गई? तब उसको भी अब 2 जगह है, थोड़ा नरम और थोड़ा। अब सोचो कि बस हम ही गरम रहे और वो नरम रहे, तो यहाँ दिल में कपट जो कभी नहीं दुख से पाया। अब दुख खड़ा हो गया, अब नहीं जा सकता। और इसी के कारण घर में कलह पैदा, संकट आ गया। और जब संकट आया तो घर में ओझाई सुखाई दवाई सब शुरू। इसलिए मैं आप लोगों को चेताते हुए एक बात कहना चाहता हूं, अगर बड़ा आदमी हो तो बड़प्पन दिखाए। कैसे? जुबान से या व्यवहार से? व्यवहार से।
लेकिन यहाँ तो व्यवहार में जुबान से है, जानते हैं ना, मैं इतना बड़ा हूँ, उम्र में हूँ, लेकिन मेरा कोई कदर नहीं है। ये तो जुबानी पे बात हो गई। अरे छोटा नहीं कदर किया तो तू तो करके दिखा, तू तो बड़प्पन दिखा। अगर तेरे अंदर बड़प्पन आ जाए तो छोटा तो है, वो झुकना उसको तय झुक जाएगा। लेकिन छोटा इसलिए अड़ जाता है कि बड़ा अड़ गया पहले से ही कि मैं कौन हूं, बड़ा हूं। तो छोटा भी कहता है कि मैं भी कड़ा, कड़ा तो नहीं हूं लेकिन मैं भी कड़ा हूं। अब दोनों अड़ा और बाद में सड़ा। ऐसा मत करना। छोटा कड़ा है तो बड़ा मुलायम हो जाए, वो अपने आप क्या जाएगा। लेकिन जरा भी बड़ा बना तो फिर कड़ा होने में कोई देरी नहीं है। तो ऐसा नगर में दाता देखा, ऐसा नगर, ऐसा नगर में दाता देखा, ऐसा नगर में दाता। बिन मांगे देता है सबको, कोई नहीं बच पाता। ऐसा नगर में दाता देखा, ऐसा नगर में दाता। ऐसा नगर में दाता देखा, ऐसा नगर में दाता। उस दाता का अजब है खेला, उस दाता का अजब है खेला। खींच रहा सब उसी का ठेला, खींच रहा सब उसी का ठेला। झोली में वह भरा खजाना, लेके घर घर जाता। ऐसा नगर में दाता देखा, ऐसा नगर में दाता। ऐसा नगर में दाता देखा, ऐसा नगर में दाता। देता नगर में सबको रोटी, देता नगर में सबको रोटी। किसी को पतला किसी को मोटी, किसी को पतला किसी को मोटी। रूप रंग रहे ना उसका, लेकर चलता छाता। ऐसा नगर में दाता देखा, ऐसा नगर में दाता। ऐसा नगर में दाता देखा, ऐसा नगर में दाता। नगर में कोई बिरला जाना, नगर में कोई बिरला जाना। नियम उसी का सबने माना, नियम उसी का सबने माना। उसे कमर जी चलता भाई, किसी को ना भरमाता। ऐसा नगर में दाता देखा, ऐसा नगर में दाता। ऐसा नगर में दाता देखा, ऐसा नगर में दाता। मिले मसीहा नगर में भेटी, मिले मसीहा नगर में भेदी। जय गुरु बंदे दिए लखे दी, जय गुरु बंदे दिए लखे दी। बिना मसीहा बचा न कोई, उसी से धोखा खाता। ऐसा नगर में दाता देखा, ऐसा नगर में दाता। ऐसा नगर में दाता देखा, ऐसा नगर में दाता। आप लोगों ने ऐसे दाता को देखा है कि नहीं? कोई ऐसा दाता देखा है जो बिन मांगे देता सबको, कोई नहीं बच पाता। मतलब बिना मांगे कोई को नहीं, सबको देता। सबको मतलब अमीर हो चाहे गरीब, राजा हो चाहे रंग, ऊंच हो चाहे नीच।
ये सबको देता है बिना मांगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कोई ऐसा होगा व्यक्ति जो बिना मांगे देता होगा, लेकिन यह भी अपवास्तव है। पर हमने जो आपको बताया वो इसी नगर में दाता है जो सबको बिना मांगे देता है। कौन है दाता? यहाँ पर बुद्धि ज्ञान एक भी काम आता नहीं। यहाँ पंडित ज्ञानी विद्वान कथाकार एक लोगों का भी ज्ञान चलता नहीं है, क्योंकि इतने भी ज्ञान से परे है वो दाता। और बताने के बाद तो सब कोई कहेगा मैं तो जानता, बताने के बाद और तो मैं जानता, और न बताने से पहले बताने। तो सुनो ध्यान से इसको। ऐसा नगर में दाता देखा, ऐसा नगर में दाता, ऐसा नगर में दाता देखा, ऐसा नगर में दाता। हमने संसार में तो नहीं लेकिन मानव शरीर रूपी नगर में देखा। क्या देखा? कर्म रूपी एक ऐसा दाता को देखा। कौन दाता? कर्म रूपी दाता को देखा कि बिन मांगे देता है सबको, कोई नहीं बचता। क्योंकि जैसी करनी वैसी, अच्छा किए हो तो अच्छा देगा और बुरा किए हो तो बुरा देगा बिन मांगे। कोई मांगता है क्या कि हमें दुख दे दो? नहीं मांगता, लेकिन मिलता है कि नहीं? कौन दाता? कर्म रूपी दाता हमने देखा जो समस्त जीव रूपी पंछियों को बिना मांगे ही देता। इसलिए है चेतन प्राणियों, आप लोग ऐसा कर्म करना, इस याद में कर्म को करना, एक दिन बिना मांगे मुझे मिलेगा। और जो ना पसंद हो वैसा कर्म मत करना। और जब देगा तो आप इनकार भी नहीं कर सकते। अरे वो कर्म रूपी दाता ऐसा है जो भगवान राम को भी दिखा दिया। कितने बड़ा जंगल में आप कौन हो? अरे कर्म रूपी दाता ऐसा है जो मां जानकी को भी दिखा दिया। ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अगर वो विधाता भी आ जाए तो भी उनको कर्म के चक्र में फंसना पड़ेगा। इसलिए अच्छा कर्म करना, बुरे कर्म मत करना। निंदा चुगलाई बुराई इत्यादि क्या कर देना। काम सब करना, लेकिन निंदा बुराई चुगलाई को त्याग कर। और नहीं करोगे तो फिर भरना तो पड़ेगा। क्यों? उस दाता का अजब है खेला, उस दाता का अजब है खेला। ये जितने दिमाग की बुद्धि के भ्रष्ट होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है ये क्या है। लेकिन तब समझ में आएगा जब बिना लाठी का बिना डंडे का मार दी। जब न ब्रह्मा न विष्णु न महेश कोई बचाने वाला नहीं होता, संसार का एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता, सारे लोग मुंह फेर देते हैं, तब समझ में आता है कि बड़ा गलती किया। और अभी समझ गया तो उसको बाद में पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा। खींच रहा सब उसी का ठेला, खींच रहा सब उसी का ठेला। अरे ये
कर्म रूपी दाता का दुख और सुख रूपी ठेला सभी लोग खींच रहे हैं। आई बात समझे? ठेला कौन? दुख है और सुख रूपी ठेला को सभी लोग खींच रहे हैं। तो झोली में वह भरा खजाना लेके घर घर, यह मानव शरीर में जीवन रूपी झोली में साफ के साफ भरे पड़े। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी झोली में दुख और सुख का खजाना न हो। कोई खाली नहीं है। बस इतना है, किसी के पास कुछ कम है तो किसी के पास कुछ ज्यादा है। किसी के जीवन में परोपकार का काम ज्यादा है तो किसी के काम में, किसी के जीवन में टांग खींचने वाला काम ज्यादा है। तो आप लोगों के जीवन में कौन है काम ज्यादा? परोपकार वाला है कि टांग खींचने वाला? टांग खींचने वाला। अच्छा से तो खींच रहा सब उसी का ठेला, खींच रहा सब उसी का ठेला। वही जो खींच रहे हो वो खजाना है आपके पास। अब उस खजाना को चाहो कि लुटा दें तो कोई लेने वाला नहीं है। अरे पति चाहे कि मेरा दुख ले लो पत्नी को, तो वह भी नहीं ले सकती। और पत्नी कहे कि मैं अपने दुख देना चाहती हूं तो भी पति ले नहीं सकता। पैदा करने वाला माता पिता भी अगर चाहे कि मैं दुख ले लूं तो भी लेने वाला नहीं है कोई। सबको खींचना पड़ेगा। तो तुम्हीं को खींचना है, याद रखना। इतना पाप की गठरी मत लाद लेना कि आप खींच न सकना, उसी में दब जाए। इतना पाप की गठरी रहे कि आप गांव से लेकर के घूम सको, जा सको, दबा न सको। तो अभी तो हल्का है ना कि ज्यादा है? अभी हल्का है। अब संभल जाना ताकि भारी न होने पाए। तो देता नगर में सबको रोटी, देता नगर में सबको रोटी। हाँ, ये जो धन संपदा रूपी रोटी है ना, सबको दे रखा है। ये धन संपदा क्या है? रोटी पकड़ा दिया, और यानी धन पकड़ा दिया। और व्यवहार पकड़ा जाता है शनिवार के दिन। और मैं मौखिक कह रहा हूं कि हकीकत कह रहा हूं, इसका पता चलेगा जिस कंपनी की गाड़ी है, जाकर के पता कर लेना। गाड़ी शनिवार के दिन ही आता है। क्यों? वो दिन बड़ा सुकून रहता है, खाली रहते हैं सब, वर्कर भी खाली रहते हैं। एक दिन जौनपुर कार्यक्रम में था, आने में विलंब। एक गाड़ी कंपनी वाला बांध दिया, यानी तैयार कर दिया कि अब गाड़ी कोई आएगा और ले जाएगा। तो फोन आया कंपनी से, नहीं मेरे पास, मेरे लोगों के पास फोन किया। तो मेरे लोगों ने मुझे बताया गाड़ी तैयार हो गई स्वामी जी, और कैसे कब आए? तो हमने कहा आप जो गाड़ी लाना हो तो मेरे साथ ही में, तो अभी 2.5 घंटा रुको, उससे बता दो। और अभी ना गति क्या है? पहली बार आओ। तो कहा कि आज शनिवार है ना, सारे वर्कर जो है पहले ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन कोई जल्दी गाड़ी लेता होता नहीं। तो मैंने कहा उसको लेट हो रहा है तो वो गाड़ी को पैक करके चला जाए, फिर अगले शनिवार को मुझे देगा। तो कहा कि भैया इससे अच्छा 2 घंटा विलंब ही सही, जब शनिवार को ही ले जाना है तो आज ही किसी शनिवार को जाएगी। तो वेट किए सब, वेट करना पड़ा। और मेरे लोगों ने रात में गए 8 बजे के बाद और गाड़ी लेकर गए।
तो जितना भी संसार में भ्रांति वाला दिन है, उस दिन आप शुभ काम करो तो सबसे सुंदर होगा। इस पोथी पत्रा के चक्कर में, मंत्र के चक्कर में वर पक्ष का और कन्या पक्ष का इतना पैसे बर्बाद होता है। बताओ कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हारा ज्ञान होगा जिम्मेदार या पोथी पत्रा जिम्मेदार होगा?